आज नाश्ता करने के बाद मैं जिम चली गई। तो जिम करने के बाद काफ़ी अच्छा और फ्रेश महसूस हुआ, अपने आप को बाकी दिन के लिए तैयार महसूस किया। आज डिनर की परेशानी नहीं थी क्योंकि हम एक फ्रेंड की तरफ इनवाइटेड थे, तो मैंने कहा ये वाली अपना जो शोकेस है मेरे किचन में बना हुआ, ये मैंने बड़े शौक़ से बनवाया था जब मैं किचन हम डिज़ाइन करवा रहे थे। लेकिन अभी इसकी हालत ख़राब हुई हुई थी, बर्तन उल्टे पुल्टे पड़े हुए थे और गैर ज़रूरी चीज़ें भी पड़ी हुई थी। तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा और मैंने एआई की हेल्प ली। तो एआई ने मुझे काफ़ी आइडियाज़ दिए और मुझे मतलब हेल्प हो गई उसको, मुझे पता चल गया मुझे कहाँ से शुरू करना है। बाज़ औक़ात आपको इतना मेस देख के समझ में ही नहीं आ रहा होता कहाँ से शुरू करें। तो ये एआई ने मुझे आइडिया दिया जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने इसी की हेल्प लेते हुए उसको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। तो जो मुझे रिज़ल्ट मिला उसने मुझे इंतहाई खुश कर दिया। ये देखें आप, पिक्चर मैंने अटैच की है। तब मुझे यकीन नहीं आ रहा था, ये वही मेसी कॉर्नर है जिसने मुझे दिन रात परेशानी में मुब्तला कर रखा था। उसके बाद बाकी रोज़मर्रा की सफाइयाँ की और अपने और बच्चों के कपड़े इस्त्री करने चली गई क्योंकि हस्बैंड ने ऑफ़िस से ही वहीं पे आना था फ्रेंड के घर पे, तो मैंने बच्चों को लेके जाना था। तो बच्चों के स्कूल से आने से पहले कुछ काम हो जाए, बाद में तो बच्चे माशाल्लाह इतना आपको बिज़ी रखते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं होता आप कुछ और करें। फिर मैं बच्चों को स्कूल लेके आई तो बेटी ने थोड़ा ड्राइविंग का शौक़ पूरा किया। उसके बाद हम चले गए फ्रेंड के घर पे, उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा एहतमाम किया हुआ था। और यहाँ पे जब बाहर के ममालिक में जिनकी फ़ैमिलीज़ नहीं होती, एक्सटेंडेड फ़ैमिलीज़, वो उनके लिए दोस्त ही उनकी फ़ैमिलीज़ होते हैं। और मैं वहाँ पे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना सकी, बस लिमिटेड वीडियो बनाई और फिर हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया और फिर आगे फिर ये अगले दिन की वीडियो है। अगले दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद हस्बैंड बेटे को लेके फ़ुटबॉल खेलने चले गए, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाएं। ये बच्चों का काइंड ऑफ गेमिंग रूम भी है, मतलब ड्राइंग रूम भी है और गेस्ट रूम भी है, मतलब लिविंग रूम काइंड ऑफ कह लें। तो ये काफ़ी यहाँ पे भी बच्चों ने गैर ज़रूरी चीज़ों का जमघटा डाला हुआ था स्कूल से आके, अपने बैग्स, इवन मेरा बैग भी उधर ही पड़ा है, जाए नमाज़ें और पता नहीं ऐसे ही स्टफ़, रैंडम स्टफ़ पड़ा हुआ था। इसको भी क्लीनर आती भी थी तो वो भी जस्ट फ्लोर साफ़ करके चली जाती थी। लेकिन मुझे लगता है जितना अच्छे तरीके से आप खुद अपना काम कर लेंगे, कोई उतनी अच्छे से आपकी चीज़ों का केयर नहीं करेगा। तो यहाँ पे सोफ़ाज़ की आज पारी थी। बच्चों ने, ज़ाहिर है वहाँ पे बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो बच्चों ने स्ट्रॉबेरी के स्टेन और चॉकलेट के स्टेन लगे हुए थे। तो ये मैंने हैक देखा था कि डिश वॉशिंग टैबलेट लेके उसको गर्म पानी में डिप करें और फिर उसमें टॉवल डिप करके इस तरह एक पैन का लिड लें और उसके साथ सोफ़ा साफ़ करें। और काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये वाला हैक, बहुत पसंद आया मुझे। सोफ़ा एकदम से फ़्रेश हो गए और इतना ईज़िली क्लीन भी हो गए। इनका स्टफ़ भी माशाल्लाह इतना अच्छा है कि फ़ौरन ऐसे साफ़ हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता, बिल्कुल नए हो जाते हैं फ़ौरन से। सोफ़ा पे स्टेन वगैरह भी उतर गए थे, बिल्कुल नया और फ्रेश लग रहा था। सोफ़ा को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, वरना मैं इस रूम से उस दिन से आ ही नहीं रही थी। एक होता है ना आपको कि मतलब साफ़ घर देख के वैसे ही आपको खुशी महसूस होती है, आधी थकन उतर जाती है। मैंने काफ़ी लंबा ट्रैवल किया था तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता मैं बैक टू रूटीन आ रही हूँ। जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ। तो माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, मुझे खुद इतनी देख के खुशी महसूस हो रही थी। अब ये 2 आर्म चेयर्स रहते थे तो इनको भी, ये इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, ये भी फ़ौरन से साफ़ हो जाते हैं। तो और ये डार्क कलर है तो इस पे तो फ़ौरन से वो नज़र भी आने लग जाता है अगर धूल मिट्टी पड़ी हो, लेकिन साफ़ भी फ़ौरन हो जाते हैं। तो ये भी साफ़ हो गए थे अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने टीवी के नीचे कैबिनेट जो है यूनिट, टीवी यूनिट, उसको देखा, उस पे भी काफ़ी गैर ज़रूरी चीज़ों का वो लगा हुआ था अंबार। बच्चों की पेंसिल्स और बच्चों की गेमिंग का स्टफ़ और बास्केट्स भी भरे हुए थे, उनको मैंने खाली किया। और ये विंडो शटर्स जो हैं ये भी काफ़ी डिटेल्ड क्लीन करने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने थोड़े बहुत बस उसी के गीले कपड़े के साथ थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया इनको। लेकिन ये काइंड ऑफ हैं तो वॉश करने के लिए करने वाले हैं, लेकिन अब वॉश आपको पता है यहाँ पे पानी का इतना सिस्टम नहीं होता कि आप निकाल सकें। और ज़्यादातर घर में यहाँ पे वुड यूज़ हुई होती है, तो वुड में तो ज़्यादा पानी लगे तो वो वैसे ख़राब होने लग जाती है नीचे से जो स्कर्टिंग होती है। अगर रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा करके कर लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। कि पॉलिसी पे अमल पैरा होते हुए मैं घर का एक-एक कोना साफ़ कर रही हूँ, तो ऐसे मेरे कंधों से जैसे बोझ हट रहा है। वरना घर देख के मुझे ऐसे कोई भी कैबिनेट कुछ भी खोलती थी और बच्चों की अलमारियाँ, तो मुझे ऐसे घबराहट होने लगती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होते मैनेज हो रहा है। रोज़मर्रा की सफाई तो रूटीन में चल रही होती है, लेकिन एक डिटेल्ड सफाई होती है
अंदर भी कैबिनेट्स भी आपकी कबर्ड्स क्लीन हो, नाइस बनी हुई हो, तो आपको वैसे ही पीस मिलता है। अच्छा, कुशन के कवर्स ऑलरेडी मैंने धो लिए हुए थे, तो उन पे वापस से डाल के और फिर इनको रखा, और मुझे खुद इतना अपना घर नया नया फ़ील हो रहा था, ऐसे लग रहा था आज ही सब कुछ लिया है। और ये रग भी हमें मैचिंग ही में लिया था इत्तफ़ाक़न, तो इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट था, तो इसको भी मैंने वही टॉवल वाले हैक के साथ ही साफ़ किया, और माशाल्लाह ये भी इतना क्लीन और फ्रेश हो गया। बट स्टिल मैंने काफ़ी आज सनी था, तो मैंने इसको धूप में भी डाला था ताकि और फ्रेश हो। फिर मैंने ब्रश लिया और उसकी मदद से टाइल्स के ऊपर जो गर्द मिट्टी जमी हुई थी वो सारी साफ़ की, और साफ़ करने के बाद फिर मैंने मोप किया। मोप में मैंने सेम वही गर्म पानी और जो डिश वॉशिंग टैब है उसको घोला, और उसकी मदद से मैंने फ़र्श भी साफ़ किया पहले मोप के ऊपर से लगा के वही, तो इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि अच्छे से टाइल्स क्लीन हो जाए। उसके बाद मैंने वाइपर की मदद से जब पानी सारा खुश्क हो गया तो मैंने एक साफ़ पोछा लिया और उसके ऊपर पोछा लगा दिया, और इतनी माशाल्लाह टाइल्स क्लीन हो गई हैं, ऐसे लग रहा था जैसे चमक रही हों। इतना खूबसूरत लग रहा था, मुझे खुद देख देख के खुशी हो रही थी। टाइल्स का यही होता है, बस साफ़ हो जाएं तो इतनी अच्छी लगती हैं, लेकिन गंदी भी मिनट में हो जाती हैं। और ऊपर से हमारे घर में है भी वाइट और ग्लॉसी हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है इनको मेंटेन करना। काफ़ी जल्दी जल्दी इनके ऊपर डस्ट नज़र आने लग जाती है, अगर बाल भी छोटा सा भी बाल हो तो वो भी नज़र आने लग जाता है। तो मैं रोबोट वैक्यूम लेने का सोच रही हूँ, लेकिन अभी उसके बारे में रिव्यूज़ कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, तो थोड़े से कंफ्यूज हैं हम लोग के बाय करना चाहिए कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने मेन डोर जो है उसको भी साफ़ किया, वो भी काफ़ी डस्टी हुआ हुआ था, और हमारे करीब में कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी काफ़ी डस्ट आती है आजकल घर के अंदर, तो हर जगह डस्ट नज़र आती है। डोर को सोप लगाने के बाद मैंने गीला कपड़ा लिया और उसके साथ इसको पूरे को साफ़ किया, तो माशाल्लाह इतना चमक रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे नया हो। फिर उसके बाद ये ब्लाइंड्स की बारी थी, ब्लाइंड्स पे भी काफ़ी डस्ट जम गई थी, तो इसको पहले मैंने मोप से सोप वाले वाटर के साथ साफ़ किया, और फिर उसको मैंने क्लीन मोप लिया और उसके साथ इसको ड्राई कर लिया। जो कॉर्नर में प्लांट पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई थी, तो इसको मैंने सोचा बाहर ले जाके गार्डन में थोड़ा वॉश कर लूँगी वाटर के साथ, तो फ्रेश हो जाएगा ये भी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और थकावट से बुरी हालत थी मेरी, तो बस मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया आज के लिए। और स्टोव साफ़ करने का सोचा, तो ये मेरा फेवरेट स्प्रे है, ये आप करके आप बस थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद मैजिक देखें आप। आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमें एसी ऑन करना पड़ा, और मैंने काम भी सुबह से कर रही थी, मैं काफ़ी थक गई थी, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं कुछ और बनाऊँ। तो लंच के लिए हस्बैंड बाहर से ले आए थे बर्गर्स, हमने खाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया।